पता नहीं भरी भीड़ में सबसे हटकर खुशबू की नजर उस अजनबी पर कैसे पड़ गई। बस स्टैंड पर कुछ स्कूली बच्चों के अलावा 2-4 ही लोग थे। मई की उस उमस भरी दोपहरी में वो सबसे अलग, कुछ परेशान सा अपने बस के इंतजार में खड़ा था। खुशबू ने अजनबी शहर के भीड़ भरे माहौल से चेहरे पर तैरते परेशानी के भाव को छुपाते हुए उस सीधे साधे आदमी को अपना पता दिखाया। जवाब में उसने उस जगह जाने वाली बस का नंबर और नाम बता दिया। करीब 10 मिनट खुशबू इंतजार करती रही और इन 10 मिनटों में उसने शायद खुशबू की बेचैनी, घबराहट और हल्के से डर को उसके चेहरे पर पढ़ लिया था। वो समझ चुका था कि खुशबू इस शहर में नई है। जाने कब वो उसके करीब आ गया और सॉरी कहते हुए उससे जानना चाहा कि वो कहाँ से आई है और कहाँ जाना है। खुशबू को उस पर गुस्सा तो बहुत आया कि उसकी पर्सनल लाइफ में धीरे धीरे दखल अंदाजी करना चाह रहा है वो, लेकिन उस शांत और निर्मल चेहरे को देखकर खुशबू सच्चाई के अलावा और कुछ भी बयां कर ही नहीं पाई। दरअसल वो अपने छोटे से शहर से इस महानगर में नौकरी करने आई थी और एक लेडीज हॉस्टल खोज रही थी। 2-4 मिनटों के बाद ही एक बस उसे मिल गई और जब उसके साथ वो शख्स भी उस बस पर सवार हुआ तो उसे लगा कि इस आदमी से पता पूछकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी शायद। अब तो वो पीछे ही पड़ गया। पर 20 मिनटों के सफर में उसने बताया कि ये एक सहयोगी है और वो भी एक मकान की खोज में ही निकला था। हालांकि वो इसी शहर का रहने वाला था, पर उसे एक नए मकान की तलाश थी और इसी तलाश में वो उसी इलाके में पहुंचा जहां खुशबू गई। कुछ देर बाद वो अपना कार्ड उसके हाथों में थमाकर जा चुका था और उसके बताए हुए डायरेक्शंस के हिसाब से खुशबू भी एक ठीक ठाक घर पा गई थी। शैलेश से वो पहली मुलाकात खुशबू को आज भी ज्यों की त्यों याद थी। आज बरसों बीत चुके थे और वो शैलेश की पत्नी भी बन चुकी थी, लेकिन शैलेश के साथ जुड़ी उसकी पुरानी यादें आज भी महक रही थीं। जब खुशबू ने अपने पापा से शैलेश को मिलवाया था तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ था कि उनकी चंचल और शरारती बेटी को इतना सीधा साधा और भद्र व्यक्ति कैसे पसंद आ गया। जिस लड़की ने बचपन से ही अपने पसंदीदा राजकुमार की छवि अपनी तरह ही स्मार्ट, चंचल और चुलबुले व्यक्तित्व की कल्पना की थी, उस लड़की को एक साधारण से नैन नक्श वाले व्यक्ति ने कैसे जीत लिया। शैलेश से मिलकर पापा भी बेहद खुश हुए थे और उन्हें यकीन हो गया था कि उनकी बेटी शैलेश के साथ वाकई खुश रहेगी। पापा ने जब शैलेश के बारे में जानना चाहा था तो खुशबू बताती चली गई थी। शैलेश से उसकी दूसरी मुलाकात भी जल्दी हो गई थी। वो उससे मिलने उसके हॉस्टल आया था। उसने भी खुशी से बताया कि उसे एक अच्छा मकान मिल गया था। तब तक खुशबू भी अपनी नई नौकरी और नए शहर के साथ तालमेल बैठाने की कोशिश में लग चुकी थी। शैलेश के कहने पर उसके नए मकानों के सामान और फर्नीचर वगैरह के सब्जेक्ट में खुशबू उसकी हेल्प कर दिया करती थी। उसने देखा कि शैलेश सीधी सादी चीजों में ज्यादा विश्वास करते थे। तब वो उसके साधारण साज सज्जा से हटकर नए जमाने के साथ कदम मिलाने की राय देने से नहीं चूकती थी। इस पर वो उसे महानगर की चकाचौंध वाली दुनिया से सावधान कराने की कोशिश करते थे हमेशा। खुशबू जिंदगी की कड़वाहट और दर्द भरी सच्चाइयों से दूर एक मौज मस्ती वाली जिंदगी के सपने देखा करती थी। उसे तलाश थी एक ऐसे हीरो की
जो उसको डिस्को, पार्टी, पिकनिक आदि पर ले जाए, जो खूबसूरत हो। एक शाम शैलेश ने जब बेझिझक उससे कहा कि वो उसे चाहता है और अपने घर वालों से उसे मिलवाना चाहता है, तो उसकी हिम्मत को देखकर खुशबू खींच उठी थी। गुस्सा तो इतना आया कि इस बेढंगे आदमी से कैसे कहूं कि ऐसा कहने से पहले उसने खुद को आईने में ठीक से देखा भी है। ये तो मेरी उदारता है कि मैं उस जैसे आदमी के साथ दोस्ती निभा रही हूँ। पर खुशबू उस नेक इंसान को कोई दुख नहीं दे सकती थी। खुद को संभाल कर उसने उसके प्रपोजल को ठुकरा दिया था। उस समय शैलेश के चेहरे पर उठे भावों को वो पढ़ नहीं पाई थी और ना ही उसे ये पढ़ने में कोई इंटरेस्ट था। उसकी सहेली स्तुति ने उससे कहा भी था कि शैलेश उसे बहुत प्यार करता है, पर उसका प्यार खुशबू के लिए कोई मायने नहीं रखता था। अब वो उससे कतराने लगी थी। एक बार शैलेश ने किसी काम से उसे अपने ऑफिस बुलाया था, पर खुशबू पहुंच नहीं पाई। बाद में जब शैलेश ने उससे पूछा, खुशबू कल तो मेरे ऑफिस आने वाली थी ना, मैं सारा दिन तुम्हारा इंतजार करता रहा था और शाम को तुम्हारे हॉस्टल भी फोन किया था। तुम्हारी फ्रेंड स्तुति ने बताया कि तुम किसी अंकित के साथ कहीं बाहर गई हुई थी। कौन है ये अंकित? शैलेश के लहजे में एक अधिकार और प्यार की झलक साफ थी, लेकिन इससे खुशबू बहुत बुरी तरह चिढ़ गई थी। खुशबू शैलेश से बोली, क्यों? अब क्या कहीं किसी के साथ आने जाने के लिए मुझे तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी? शैलेश को उसकी इस रुखाई से बुरा तो जरूर लगा था। खुशबू को लगा था कि वो उसे मनाएगा, लेकिन वो मिट्टी का माधो कुछ नहीं कह सका। ये बात खुशबू की समझ से परे थी। उसने बस इतना कहा था, तुम इस शहर में नई हो, तुम्हें अभी अपने सही और गलत दोस्तों की पहचान नहीं है। रात गए किसी अजनबी के साथ? शैलेश की पूरी बात सुनने का धैर्य खुशबू में नहीं था। उसने उसकी बात को काटते हुए कहा, शैलेश, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं 24 साल की हो चुकी हूँ और अंकित मेरे ऑफिस का दोस्त है। शैलेश ने खुशबू को समझाते हुए फिर आगे कहा, तुम अंकित को ऑफिस के एक दोस्त के रूप में ही जानती हो ना, और तुम उस पर इतना विश्वास करने लगी हो कि देर रात डिस्को में उसके साथ बिताओ। और मैं एक अच्छे दोस्त के रूप में इतना हक भी नहीं रखता कि तुमसे कुछ पूछ सकूं। शैलेश सही था, पर तब तक खुशबू पर अंकित के प्यार का जादू चल चुका था। वो उससे एक तरफा प्यार तो करने ही लगी थी, और जब उसकी मोटरसाइकिल पर बैठ के वो शहर की सैर करती तो उसे अपनी किस्मत पर रश्क होता। अंकित उसको डिस्को, सिनेमा और अपने दोस्तों की पार्टियों में भी ले जाने लगा था, पर दूसरी ओर शैलेश जैसे उससे और भी ज्यादा चिपकता जा रहा था। उसके सवाल अब खुशबू को चुभने लगे थे। उसके साथ समय बिताना अब खुशबू को बहुत भारी लगने लगा था। अंकित ने जल्दी ही खुशबू को लेडीज हॉस्टल की चार दीवारी की रोक टोक से भी मुक्ति दिलाने का इंतजाम कर दिया। साउथ के एक महंगे अंचल में उसे एक कमरे का फ्लैट किराए पर दिला दिया, तो खुशबू ने भी जैसे आजादी की गहरी सांस ली। शैलेश को बिना बताए उसने अपना सामान लेडीज हॉस्टल से समेट लिया। हालांकि उसकी दोस्त स्तुति ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, और जब वो नहीं मानी तो उसने शैलेश को खबर कर दी। शैलेश जब फ्लैट पर आया तो वो अंकित का इंतजार कर रही थी। कुछ ही मिनटों में अंकित उसे लेने आया। तब शैलेश को देखकर उसने एक रूखा सा हाय जैसे फेंक दिया।
खुशबू अंकित के सामने शर्मिंदा हो रही थी कि कहीं वो शैलेश को उसके दोस्त की तरह देखकर वेरी पुअर टेस्ट ना कह दे। बड़ी मुश्किल से वो शैलेश को विदा करके अंकित के साथ बाहर निकली थी। अब वो चाहती थी कि अंकित जल्दी से अपने प्यार का इजहार करके उससे शादी कर ले, ताकि शैलेश की शंका को हमेशा के लिए दूर कर सके। पर अंकित अभी कुछ और मौज मस्ती करना चाहता था। उसके हिसाब से शादी के बाद घर परिवार के झमेलों में उलझने के बाद घूमना फिरना फिर कहाँ हो पाता है। इसीलिए वो एक हफ्ते का प्रोग्राम बनाकर उसे एक हार्बर लेकर गया और वहां उसने पहले से ही एक रूम बुक करा रखा था। वहां जाने के बारे में सोचकर ही खुशबू जैसे हवा में तैर रही थी। दिन भर की चहल पहल के बाद रात को जब उसने एक ही कमरे में सोने की बात कही तो खुशबू घबरा गई। वो तब समझ पाई कि ऊपर से वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले खुद को मॉडर्न दिखाने की, लेकिन अंदर से वो एक छोटे से शहर की एक भारतीय नारी ही थी। उसका दिल अब वहां से भागने को चाह रहा था, लेकिन अंकित उसकी रिक्वेस्ट को ठुकराता हुआ उसके आगे शराब के पैक बढ़ा रहा था। वो अब अकेले इतनी रात गए यहाँ से भाग निकलने की हिम्मत भी तो नहीं जुटा पा रही थी। तब उसे शैलेश का ख्याल आया, जो उसकी हर छोटी बड़ी सही गलत बात को पूरी किया करता था, उसे हमेशा सही रास्ता दिखाता था। तब तक अंकित उसके साथ बदतमीजी पर उतर आया था। तब जाकर खुशबू को एहसास हुआ कि पिछले 2 सालों की दोस्ती में शैलेश ने कभी भी अकेले में उसके साथ किसी भी तरह का फायदा उठाने की कोशिश नहीं की थी। और अब जब वो अंकित से बचकर भाग रही थी, तब शैलेश के सहारे की उम्मीद के साथ थी। वो किसी तरह वहां से बचकर भाग निकलने में सफल हो गई। इसके बाद 2 दिनों तक वो अपने कमरे में ही कैद रही, और जब 2 दिनों बाद हॉस्टल में उसकी आंख खुली तो शैलेश उसके पास था। वो बिना कुछ बोले ही रो पड़ी और शैलेश शर्मिंदगी के साथ कह रहा था, आई एम सॉरी खुशबू। खुशबू को आश्चर्य हुआ, तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? तुम क्यों माफी मांग रहे हो? वो इसलिए कि मैं सही समय पर तुम्हें अंकित के साथ जाने से रोक नहीं पाया, वरना तुम इस मुसीबत। इसके आगे शैलेश कुछ नहीं कह सका। खुशबू का ये प्लान स्तुति को पता था और उसने ही शैलेश को सब कुछ बताया था। शैलेश बस उसके पास बैठकर उसके सकुशल होने की दुआ मांग रहा था। शैलेश बोला, खैर जो बीत गया उसे भूल जाओ, अब मैं तुम्हें अकेले कहीं नहीं जाने दूंगा। शैलेश ने बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और ये स्पर्श खुशबू को अपना सा लगा। मैं हूँ आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी, वो अपना सा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही ढेर सारी प्यार भरी कहानियों को सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब करें मेरा YouTube चैनल लव स्टोरीज बाय आरजे तनु और प्रेस करें बेल आइकॉन।